अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसन अली और आप देख रहे हैं नारू बर्ड अकेडमी। दोस्तों, मैं भी एक बर्ड लवर हूं और आप भी बर्ड लवर हैं। तो दोस्तों, में अक्सर ऐसा होता है कि किसी ना किसी भाई को परिंदे खरीदने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जब वो परिंदे खरीदने के लिए उस भाई से रब्ता करता है तो या तो भाई किसी दूसरे शहर का होता है या फिर वो किसी बहुत बहुत दूर शहर से होता है। तो ऐसे में यहाँ पे मसला आ जाता है कि हमें परिंदे कैसे खरीदें, हम उनको पेमेंट कैसे करें। पिछले 3-4 दिन से मैं अक्सर ग्रुप्स में देख रहा हूँ कि भाई फलां बंदे ने मुझसे फ्रॉड किया है, फलां बंदे ने मुझसे फ्रॉड किया है, आप फलां बंदे से बच के रहें, आप फलां बंदे को पैसे ना भेजें, ये पैसे लेता है, माल नहीं देता। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है ना मुझे 3-4 दिन से ग्रुप्स में देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम अगर किसी से परिंदा खरीदते हैं, किसी दूसरे शहर में वो भाई है जिसे हम परिंदा खरीद रहे हैं, तो हम उसको किस तरह से पे करें कि वो हमारे साथ किसी किस्म का फ्रॉड ना कर सके, या फिर वो हमें परिंदा सही सलामत भेज सके, या फिर वो हमें किसी किस्म का धोखा ना दे सके। हमें बर्ड कैसे ख़रीदना है, उसको हमें पेमेंट कैसे करनी है, आज हम बस इसी टॉपिक पे बात करेंगे। बहरहाल दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें सिर्फ एक ही टॉपिक क्लियर किया जाएगा, लेकिन इससे बहुत सारे भाइयों का फ़ायदा हो जाएगा, बहुत सारे भाई नुकसान होने से बच जाएंगे। उन भाइयों के लिए वीडियो है जो ऑलरेडी नुकसान कर चुके हैं और आइंदा किसी के धोखे में नहीं आना चाहते, किसी फ्रॉडिये से बचना चाहते हैं। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 3 से 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपकी नॉलेज में इजाफा हो ये वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी भाई से परिंदा ख़रीदना चाहते हैं, तो चाहे वो किसी नज़दीक सिटी से है या फिर किसी दूर सिटी से है, कोशिश करें कि आप उसके पास जाएं, उसको हैंड बाय हैंड पेमेंट करें और उससे बर्ड ख़रीदें। वहाँ पे आपको जाने का फ़ायदा ये होगा कि आप ख़ुद देखकर बर्ड अपनी पसंद का ला सकेंगे, एक अच्छा हेल्थी और एक्टिव बर्ड ला सकेंगे। अगर आप किसी को पैसे भेजते हैं तो वो अपने मर्ज़ी से आपको बर्ड भेज देता है। जब आप किसी भाई को इजी पैसा या जायज़ कैश अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो तो वो आपको बर्ड अपनी मर्ज़ी से भेजता है। वो आपको अच्छे बर्ड भी भेज सकता है और आपको ख़राब बर्ड भी भेज सकता है। अगर वो आपको ख़राब बर्ड भेज देता है तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपने पैसे ज़ाया करने के। तो काइंडली जब भी किसी से बर्ड ख़रीदें तो कोशिश करें कि ख़ुद उस भाई के पास जाएं, उस भाई को हैंड बाय हैंड पेमेंट करें और उससे बर्ड ख़रीदें, और इस तरह आपको अच्छे बर्ड मिल सकेंगे। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोग फेसबुक, व्हाट्सएप पे एड्स लगा देते हैं, प्यारे प्यारे परिंदों की एड्स लगा देते हैं और कह देते हैं कि फॉर सेल हैं, ये है वो है। तो आप जैसे मेरे जैसे भाई उनसे रब्ता कर लेते हैं कि भाई हमें ये वाला पैरेट चाहिए, भाई हमें ये वाला पैरेट चाहिए। तो वो भाई सामने से कहते हैं कि भाई इसकी प्राइस ये है और आप हाफ़ पेमेंट पहले करेंगे और हाफ़ डिलीवरी के वक्त करेंगे। जब आप उनको हाफ़ पेमेंट कर देते हैं तो फिर उसके बाद आप उनसे रब्ता करते हैं कि भाई हमने आपको हाफ़ पेमेंट कर दिया, तो तब वो बोलते हैं कि भाई हाफ़ पेमेंट से नहीं चलेगा, आपको इसके लिए टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी, टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। तब जब आप इस बार ऐसा सुनते हैं तो आपका दिल जो है वो थोड़ा डगमगा जाता है कि कहीं ये फ्रॉड ना हो। तो डेफ़िनेटली वो फ्रॉड होता है। तो ऐसे भाइयों से बच के रहें, आप उनको कभी भी पेमेंट ना करें जायज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर हम उनको इजी पैसा या जायज़ कैश के थ्रू पेमेंट ना करें तो फिर किस तरह से पेमेंट करें कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो। तो भाई आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि जितना मर्जी होशियार बंदा होगा आपसे 1 रुपये का भी फ्रॉड नहीं कर सकेगा, आपका 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होगा, आपका एक पैसा भी ज़ाया नहीं होगा। जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि आप उस भाई को पेमेंट करें। तो जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि आप जिस भाई से भी बर्ड ख़रीदें उस भाई को आप बोलें कि भाई आप मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दें, उसको बजाय इसके कि इजी पैसे जायज़ कैश करें उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। जब आपके पास उसका बैंक अकाउंट होगा तो अगर वो आपके साथ फ्रॉड करता है या किसी दूसरे शहर में चला जाता है तो वो डेफ़िनेटली ट्रेस हो सकेगा आपका, वो एक पैसा भी लेकर कहीं भी नहीं भाग सकता। अब यहाँ पे कुछ भाई ये सवाल करेंगे कि भाई हमारे पास तो बैंक अकाउंट नहीं है, तो हम कैसे उनके बैंक
बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो भाई इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप जिस भाई से बर्ड ख़रीद रहे हैं आप उस भाई को कहें कि भाई हमें अपना बैंक अकाउंट भेजिए, हम आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो जब आपको अपना बैंक अकाउंट भेजेगा तो तब भी उसी वक्त ही आप समझ जाएंगे कि ये बंदा ट्रस्टेड है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं, हम इससे बर्ड ख़रीद सकते हैं। तब आप अपने किसी करीबी बैंक में जाइए तो उनको कह दीजिए कि भाई हमने फ़लाँ अकाउंट में ये इतने पैसे भेजने हैं, तो वो आपके पैसे भेज देंगे। अब अगर किसी भाई के नज़दीक कोई बैंक नहीं है तो ये बैंक में ट्रांसफ़र करने की सहूलत आपके इजी पैसा अकाउंट में भी होती है और जैज़ कैश अकाउंट में भी होती है। दोनों अकाउंट में आपके बैंक में ट्रांसफ़र करने की सहूलत मौजूद होती है। तो आप अपने इजी पैसा और जैज़ कैश अकाउंट से भी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पे एक गुजारिश करता चलूँगा कि मेरे जितने भी भाई बर्ड लवर हैं जो ख़ास तौर पर बर्ड सेल करना चाहते हैं, बर्ड सेल करते हैं, तो उनको चाहिए कि उनका बैंक में एक अकाउंट हो ताकि जब भी वो किसी को बर्ड सेल करें तो उससे बैंक में पैसे मंगवाएं। तो इससे जो आपसे बर्ड ख़रीद रहा है उसका अतमाद बहाल होता है, उसको किसी किस्म का डाउट नहीं रहता कि आप किसी किस्म का उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो मेरी काइंडली तमाम सेलर से गुजारिश है कि काइंडली आप किसी ना किसी बैंक में अपने अकाउंट ओपन करवा लीजिए, इससे आपको भी आसानी होगी और बर्ड ख़रीदने वाले को भी आसानी होगी। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।